रोड में बम गड़ना। अच्छा, आप वो भी लगाते थे? हाँ लगाते हैं। अच्छा, उनका अपना कानून होता है, वो आपको सीखना पड़ा? हाँ सीखना पड़ा। अच्छा, क्या क्या होता था ट्रेनिंग में? बंदूक कैसे चलाना, कैसे भगना है, कैसे छुपना है, किधर से घूमना है। कैसे जुड़े आप, संगठन से कैसे जुड़े? पोतना है नीचे, पोत के बम को फिट करना है, वार जोड़ के फिर दूर ले। नक्सली भी वो बिंदास घूमते फिरते रहते हैं, तो पुलिस का डर नहीं था उस समय। मरने का डर नहीं था आपको? डर तो रहता ही नहीं, क्योंकि हम लोग। आपका पूरा नाम बताइए। पूरा नाम सुकालू राम कश्यप है। अच्छा। ग्राम ककनार है गाँव। तो मैं 2012 में शामिल हुए अच्छा, कुदुर टीम में। कितने साल के हैं आप सुकालू जी अभी? और वहाँ 3 साल थे। आप अभी कितने साल के हैं? मैं अभी हो सकता है मेरा 38-39 थे। 38 साल के हैं। आपकी कहानी कैसे नक्सलिज्म से शुरू हुई, कैसे आप नक्सलाइट? अच्छा, नक्सलाइट आए नहीं, दूर बीजापुर कुंटा दरबा से हैं ही। वहाँ से जुड़ते 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 पूरा वो टीम आए। देखो, बारसुर बोलते, बारसुर से गिदम, गिदम से देखा फिर बोलते। कैसे जुड़े आप, संगठन से कैसे जुड़े? हम लोग को उधर से कुदुर टीम आए थे, कुदुर में आए थे, नक्सली लोग आके वहाँ बैठा था। तो कुदुर से हम लोग वहाँ से फिर संगठन वाले लोग आए थे, चलो हमारे पार्टी में जाओ, अच्छा करेंगे, अच्छा काम करेंगे, हम जल जंगल जमीन के लिए बार हम लड़ेंगे। तो आपको लगा कि जाना चाहिए? हाँ जाना चाहिए। अच्छा, तो बोले तो अच्छा है हम तो लोग। जब आप गए तो आपने परिवार में जाने से पहले किसी से बातचीत की? तब आपकी शादी हो गई थी? हाँ शादी हो गई। तो आपने परिवार को बताया कि मैं जा रहा हूँ सब? हाँ नहीं, मेरे को बताने का वो लोग आते हैं और मेरे को बात करते हैं। हम फैमिली के साथ, हाँ। फैमिली के साथ बात कर रहे हैं, तो चलो हमारे साथ घूमे। हम फैमिली लोग भी बोला अच्छा है काम, अच्छा। अच्छा है काम। देखो हम लोग को इधर का मालूम नहीं है कि पुलिस वाले ऐसा करेंगे, हम लोग डांटेंगे, ऐसा मालूम नहीं था। आराम से था वो। नक्सली भी वो बिंदास घूमते फिरते रहते हैं, तो पुलिस का डर नहीं था उस समय। तो आपको वो जो वो पावर थी, वो शक्ति थी, वो आपको ज़्यादा आकर्षित की उधर जाने के लिए? जी जी। अच्छा, फिर वहाँ से शामिल हो गया और फिर काम करते 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 कुदुर टीम बेचा तक गए। पूरा वो टीम आया है, आंध्रा से टीम आया है, देखो गढ़चिरौली से आया है। वो पूरा टीम बताए है, फिर कानून हम लोग को सीखना पड़ा। अच्छा, उनका अपना कानून होता है, वो आपको सीखना पड़ा? हाँ सीखना पड़ा। अच्छा। हाँ, कानून सीखते सीखते फिर हम लोग को दिया कमेटी में, तो कमेटी एरिया में एरिया कमेटी दिया, एरिया कमेटी कर दिया मेरे को। फिर मेरे को घूमना पड़ा, फिर जाके शामिल करना है जन संगठन, जन मिलिशिया ये बनाना है लड़के लोगों को। अच्छा। हाँ, फिर वो गाना बजाना, फिर सिखवाना है। अच्छा। वो सिखाने वाला दूसरा आता है। हाँ दूसरा आता है, और पर ट्रेनिंग देता है, ट्रेनिंग भी देता है। अच्छा, क्या क्या होता था ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग में वो खुद कबड्डी, खुद बंदूक चलाने का। जैसे सेना को ट्रेनिंग मिलती है वैसी? हाँ वैसी आपको वैसी भी? है। बंदूक कैसे चलाना, कैसे भगना है, कैसे छुपना है, किधर से घूमना है, कोई पुलिस वाला आएंगे तो किधर से जाना है, फिर सेंट्री भेजना है। और जैसे आप कहीं लड़ाई के लिए आप गए तो एम्बुश लगता था। हाँ, तो आप उसमें शामिल हुए? हाँ हम उससे शामिल हुए 2007 में। मरने का डर नहीं था आपको? डर तो रहता ही नहीं, क्योंकि हम लोग को छुपे रहता हूँ, बम फिट करके छुपे रहता हूँ। रोड में बम गड़ना है। अच्छा, आप वो भी लगाते थे? हाँ लगाते हैं। कौन बताता था आपको कहाँ पर लगाना है? ऊपर डोंगरे में। अच्छा। ऊपर डोंगरे बोलते कुदूर से वही पास में। मर्दापाल से आए थे। आप लोग को पता होता था कहाँ लगा है? और जैसे अगर आपको उस रास्ते से कभी जाना पड़ा तो? नहीं मैं ऐसा कि पता लगाने वाला रहता है कोई दूसरे आदमी। अच्छा। पुलिस लोग आते हैं, हाँ। फलना दिन के आएंगे कर बता देते हैं उनको, इसलिए तो फलना दिन का आएंगे करके वो हम लोग पहले से स्टार्ट चालू कर रहे थे। उसको खोदना है नीचे, खोद के बम को फिट करना है, वायर जोड़ के फिर दूर ले। पहाड़ है, दोनों तरफ पहाड़ है, पहाड़ से बीच में रोड है,
तो उधर से आते समय हम लोग फिर 2007 में तो आए थे। फिर दिन तो भूल गया दिन को, पुलिस लोग आए थे 200-300, हम लोग जो 1000-1200 लोग था। अच्छा, जो नक्सली थे वो हाँ। 1000-1200 लोग थे। हाँ। इतने लोग कैसे छुपते रहे होंगे, लोगों को उसके बारे में पता नहीं चलता होगा। और गांव वाले क्या मदद करते थे? गांव वाले मदद करते हैं ना, क्योंकि उस समय ना ये पुलिस वाले का डर नहीं रहता ना। हाँ। इसलिए हम लोग को मदद करते हैं कि वो लोग बताते हैं पुलिस आया कर बोल के। पुलिस वाले से क्यों नहीं डरते थे? और पुलिस को उस समय मतलब उतना जारी नहीं हुआ था, नक्सली ऐसा करेगा, नक्सली पुलिस ऐसा डांटेगा, ऐसा जारी नहीं था उस समय। अच्छा। बाद में तो फिर कहाँ कहाँ घटना हुआ उस समय, इतना उसको पता चला कि पुलिस वाला को ऐसा घटना हुआ है, ऐसा घटना होता है। फिर उसके बाद फिर गांव वाले का डांट पड़ा। फिर गांव वाले खा के पकड़ पुलिस वाले के चले जाते। आप कभी घायल हुए लड़ाई में, जब हाँ। सेना के साथ में नक्सलियों की जब आपस में झड़प होती थी, एम्बुश लगता था, तो कभी घायल हुए आप? थोड़ा सा वही एक ही में वो यहाँ लगा था ना, थोड़ा सा लगा, लेकिन मैं जाड़ के सामने वो पीछे था, वो देख के फायरिंग किया है। फिर मेरे साथ पीछे फिर बहुत लोग थे, बहुत लोग थे, वो लोग फिर मेरे पीछे वाले फिर उसको दौड़ा दिया। अच्छा। हाँ, फिर उसको मार दिया, 7 आदमी को मार दिया। आपका मुख्य काम क्या था वहाँ पर संगठन में? आप क्या करते थे? मैं उसमें जंग मिलिशिया संगठन का अध्यक्ष मेरे बिहार का। क्या होता है अध्यक्ष का काम, क्या होता था उसमें? मतलब गांव में जाके बोलना है, सिखाना है, गांव में फिर संगठन जुड़ाना है, लड़के लोग। कैसे जोड़ते थे लोगों को? उसको गाना बजाना में काम करना है। चलो काम नहीं करेंगे तो फिर आगे वाला डांटते हैं, बोलते हैं। मतलब जैसे आप किसी गांव में गए और आपको काम दिया गया कि आपको यहाँ से लोगों को अपने साथ जोड़ना है, तो आप कैसे करते थे उसको? और अगर नहीं मानते थे वो लोग, तब उनके साथ क्या होता था? उसके साथ तो उन लोगों के साथ डाउट होता है ना, तो भगा देंगे गांव से तो लोग डर से जुड़ जाते थे। लोग डर के भर से आते हैं, बहुत डरते हैं उस समय। नक्सली किधर से डरते हैं, तो पुलिस को डरते हैं, सबको डरते हैं। अच्छा, आपको आत्मसमर्पण करने के लिए क्या चीज़ बहुत प्रेरणा मिली आपको? आप वापस कैसे आए? मैं ऐसा हूँ कि उसमें मेरे को समझा पड़ा कि बाल बच्चे हुआ, इस कारण मेरे को घर वाले बोला, अब मेरे दोस्त बोला, तो भाई इसमें तुम क्या फ़ायदा हो? फ़ायदा तो है, लेकिन सोचना भी करो ना अपना, पर फैमिली बहुत है तुम्हारा, फैमिली को देखना पड़ेगा। कुछ दिन पुलिस वाले मारेंगे तो क्या करोगे? घर को जला देंगे। ऐसा कौन समझाया आपको? मेरा भाई था एक कुदरी। आप वही वो भी नक्सल? वो भी नक्सली। अच्छा। वो भी नक्सली है, वो भी भुगत चुका है। हाँ। वो बताया मेरे को, तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे आसपास में गांव में नज़दीक ताना पड़ता है, नज़दीक तुम लोग को ये तहसील पड़ता है, आओ जाओ का तुम लोग को रास्ता नहीं मिलेगा। फिर उस समय मेरे को दिमाग में आ गया कुछ, चलो ऐसा करके यहाँ से भागेंगे। तो आपको आपके भाई ने प्रेरित किया वापस आने के लिए? मेरे को ये सोच पड़ा। हाँ। सोच पड़ा तो ऐसे कैसे रहेंगे, तो कुछ दिन मैं मर जाऊंगा तो मेरा फैमिली वाला कैसा करके मेरे को ऐसा दिक्कत आएगा। पर जब आप गए तब भी आपके पास परिवार हाँ, परिवार। तो उस टाइम पे भी इतना आपको नहीं लगता था कि चलो चले गए करके? जी। जब वहाँ काम करने लगे तब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि वापस जाना चाहिए घर? जी। इस कारण से मैं वहाँ से मैं ऐसा ठग के मैं आया कि मैं कहाँ जा रहा है बोला, 30 से उस समय फिर मैं बाथरूम जा रहा हूँ थोड़ा सा बैठ। अच्छा, अब जब दिमाग में आया कि वापस जाना है, हाँ। तो ये भी तो आया होगा कि अगर यहाँ से गया तो शायद मर जाऊंगा, मार दिया जाऊंगा, ये दिमाग में आया होगा? हाँ, दिमाग में आ गया। तो उससे कैसे आप? आ गया हूँ मैं, वो दिमाग पे आ गया तो मेरे को वहाँ से छुपते आ गया, घर पहुँचा तो मेरे को फिर कैसे आया आपको? आप कितने दिन वहाँ से वापस आए? क्या रही आपकी 1-2 दिन की जो जर्नी थी? जंगल में थे, जंगल में आए थे। कितने दिन लगा आपको वापस आने? 2 दिन लगा मेरे को। और उस 2 दिन में क्या क्या हुआ? 2 रात 2 दिन में घर पहुँच गए। कैसे कि मतलब शुरू से बताइए कि कैसे आप वापस आए, कैसे वहाँ से भागे? वहाँ से जंगल है, जंगल में रहते हैं ना। हाँ। जंगल में रहते हैं, गुफा बनाए थे। हाँ। गुफा बन के वो सोए रहा था, मैं रात में था, 7 बजे रात में मैं चुप के निकल गया। अच्छा, क्या बोलकर निकले आप वहाँ से? अब पेशाब जाऊँगा थोड़ा सा, वेट करो।
बोला। और फिर जंगल से निकाला, उसके बाद फिर भागने चालू लगा। अच्छा। भागने चालू लगा और फिर बहुत दूर भागा और फिर रास्ते में थोड़ा सा रुक गया था। रुक गया, फिर इधर उधर देखा और फिर कहीं तो रास्ते में जाने से मेरे को फिर गिराव लगेगा, पकड़ेगा। फिर बोला, फिर जंगल में रुक दिया। जंगल में रुका और उसके बाद फिर चलने लगा। फिर जंगल फिर चला गया। फिर जंगल में सोए थे एक रात, सोए और फिर दिन में फिर जंगल में घूम फिर आए। फिर घर पहुँचे। घर पहुँचे। फिर घर में भी डर लगा होगा कि आकर के मार घर में दें। भी मैं डायरेक्ट नहीं घुसा। अच्छा। हाँ, घुसते से मैं डायरेक्ट नहीं घुसा, तो छुपे था। वो जंगल एरिया है, इस मकान है बोलने से जंगल नज़दीक है। जंगल में थे, बड़ा पक्कना पत्थर बोलते हैं, पत्थर था, उसमें गुफा है। गुफा में बैठ के पानी वानी पिया, बैठ किया और उसके बाद फिर धीरे धीरे घर घुस गया। भी घर में बोला, आए रहा, ढूंढने आए रहा, तुम यहाँ मत रुको। अच्छा, तो फिर घर में छुपे आप लोग? फिर घर में छुपे। कहाँ छुपे थे? हाँ, अंदर में छुपे थे। क्या था वहाँ पर जहाँ पर छुपे थे? धान उन रहते हैं ना, हम लोग फुक्की बांध के, हम लोग बड़ा फुक्की बांधते हैं धान को। कितने दिन छुपे रहे आप वहाँ पर? 2-3 दिन छुपे। फिर बोला पुलिस थाना है। हाँ। फिर मेरे को याद आ गया, नहीं हाँ, छुपे होने से मेरे को कोई मतलब नहीं, थाना है, कैंप में जाएंगे। फिर कैंप में चला गया। कैंप वाले कैसे, तो एक मेरे भाई था पुलिस में, वो फिर मेरे को रास्ता बता दिया, तुम जाओ पुलिस थाना में जाओ, कुछ नहीं करेगा, अब तो आत्मसमर्पण करते हैं। ठीक है। फिर उस पुलिस वाला बता दिया मेरे को, मेरा भाई लगता है, यहीं रहता है गोडांजी में। अच्छा। साधुराम कश्यप है। और फिर बताया तो चलो ठीक है भाई, मैं छोड़ दूंगा वो काम को, मैं वो रास्ता छोड़ूंगा वो। उसके बाद फिर मेरे को गोपनीय सैनिक ने रखा। समर्पण करने के बाद 16 में किया हूँ समर्पण। गोपनीय सैनिक दिया तो मेरे को पकड़ो बोला, किसको पकड़ूँ मैं? जाते जाते मेरे को फिर डर लगता है, मार देंगे अकेला घूमने से। बोला अकेला घूमने से मार देंगे। फिर बोला ज़बरदस्ती पकड़ूंगा तो फिर डांट पड़ेगा मेरे को। फिर गांव वाले डांटेंगे, क्यों पकड़ा है, कुछ काम नहीं, खेती का किसानी वाले है, क्यों पकड़ा गया है, क्यों पकड़ा है, मेरे को ही बदनाम होता है। फिर घर में थे, घर में रहते फिर बताया एसपी साहब और आजी साहब हम लोगों को फिर नाम नोट दर्ज किया रहा। तो घर में है क्या? जी नहीं सर, घर में हूँ। चलो तुम लोग इतने तारीख को ओलंपिक नया बाट में तुम लोगों का समर्पित होगा बोला, इसलिए ओलंपिक में आ गए 24 में। यहाँ कैसे आए पन्नूम कैफे? हाँ, 24 में आ गया। फिर 25 में फिर बुलाया है। 25 में ओलंपिक समर्पण, ओलंपिक नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, बस्तर ओलंपिक। हाँ, बस्तर ओलंपिक। हाँ, उसमें फिर आया। फिर मीडिया सर बोला चलो काम करने आएगा रे। क्या काम है सर? मेरा कुछ भी काम, अच्छा काम दिलाओ दो, करूँगा काम। घर में तो कुछ नहीं है काम करने का, फैमिली उमली है, बाल बच्चे हैं, कैसे पढ़ाएंगे, पैसा कौड़ी का दिक्कत आता है, चलो काम करो, हम लोग दिलवा देंगे। बोला सर ठीक है सर। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। अच्छा, आपके 4 बच्चे हैं। जब आप चले गए तो आपकी शादी हो चुकी थी ना? जी जी। उस टाइम आपके बच्चे कितने बच्चे थे? उस समय एक था। और बाकी बच्चे वापस आने के बाद? जी जी। तो जो नक्सली हैं वो तो नसबंदी करा देते हैं, तो आपका? नहीं, वहाँ वो अपना मन पसंद है। अच्छा, मतलब ज़बरदस्ती नहीं कराते? ज़बरदस्त नहीं। आपने कहा कि मैं नहीं कराऊंगा ऐसा हाँ, कुछ? ज़बरदस्त नहीं कराते, अपना मन इच्छा से करवाओगे तो ईमानदारी से करवाना है। ईमानदारी से रणनीति भूमनीति को हमको देखना पड़ता है उसमें। वो क्या होता है? रणनीति मतलब इनाम, मतलब घर नहीं आना है, तो वहीं रहना है। अच्छा, तो उनका होता था। हाँ। और बाकी लोगों का? बाकी लोग का वो भी होता ही है उनका भी। तो आप नहीं कराए? नहीं करा। आपने मना कर दिया कि मैं नहीं कराऊंगा? नहीं कराऊंगा। अभी आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है? बदलाव बहुत अच्छा आया है। कैसे? मतलब वहाँ से और यहाँ से का,
वहाँ के मतलब वहाँ से घूमना है, दिन रात घूमना है, कहीं भी जाना ही है। अमूस से क्या घटना है, कोई कहीं है, कहीं कुछ फिर कार्यक्रम है, रात हो बिकाल हो, कुछ भी डरना नहीं, कुछ नहीं, चलना ही है। ऐसा रहता है उसमें, क्योंकि इसमें क्या हम लोग को सुविधा मिला है सरकार तरफ से। सरकार दिए हैं, सरकार और हम लोग को राशन कार्ड दिए हैं, राशन चावल दे रहे हैं ना, मकान दे रहे हैं। तो कुछ करेंगे बोलने से नौकरी भी दिया जाता है बाल बच्चे को। बोला घर जाते हैं आप अभी? जाते हैं। कभी पुराने दिन की मतलब कि कोई ऐसी घटना है जो आपको याद आती हो तो आप डरते हो, या ऐसा कुछ भी? उस समय मालूम नहीं था ना, क्योंकि वो चलो हमको लड़ना है, चलो लड़ना है, बड़ा आदमी बोल देते हैं चलो। उस समय हम लोग का ऐसा डांट पड़ेगा ऐसा मालूम नहीं था। अच्छा, जब गए थे मालूम नहीं था कि ये सब होगा। हाँ। ऐसे गांव वाले मरते थे कभी मतलब जो बेगुनाह हैं और जिनका कोई गलती नहीं है, ऐसे लोग भी कभी ऐसा नक्सली उनको मारते थे? नहीं मारते, नक्सली लोग मार दिया नहीं, हमारे यहाँ तो 4 लोग को मारा। कैसे मारा पता नहीं, मैं उस समय समर्पण किया रहा, मैं भी नहीं था घर में, इधर ही था, कुछ काम नहीं आया था, मैं भी 4 लोग को मारा गया। पुलिस थाना था फिर भी। अच्छा। हाँ, पुलिस थाना है गाँव में, फिर भी आके वो लोग मार दिए। अभी आपका जो गांव है, वहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है नक्सल जी। अब लोग आराम से आते हैं, आराम से रहते हैं, अब कुछ नहीं, दिक्कत नहीं होता है। आपको अभी भी डर लगता है कभी? नहीं लगता। आप कभी हिड़मा से मिले थे? नहीं, मैं उसके साथ नहीं मिले थे। नहीं मिले थे। उसके बारे में बातचीत होती थी संगठन में? हाँ, उसके बारे में बातचीत होती है। जो रेजू है, विलास है, मंगतू है, वो लोग बड़े लीडर था, वो लोग हम लोगों को आके बताते हैं। वो लोग अभी रेजू समर्पण किया, वो पुलिस बन गया, मंगतू भी पुलिस बन गया, वो विलास तो मर गया। इधर वो आप किन लोगों के साथ काम किए बड़े लीडर्स में? वो मंगतू के साथ जी। वो क्या करते थे आप उनके लिए? हम लोग को व्यवस्था मतलब वो सब प्लान बताते हैं। प्लान मतलब कहाँ जाना है, कहाँ क्या करना है, वामोस कहाँ जाना है, किधर से पुलिस आता है, किधर से जाता है, ये सब देखभाल करना है। अब आप चुपे रहना है, किसी से बातचीत नहीं करना। सुकालूराम कश्यप की कहानी भी बदलाव और साहस की कहानी है। उन्होंने न केवल हिंसा का रास्ता छोड़ा, बल्कि नक्सलियों के चंगुल से निकलकर अपनी जिंदगी को नई पहचान दी। बस्तर के बदलाव की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।